मन को काबू कैसे करें? गौतम बुद्ध की शिक्षाएं भूमिका। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन को काबू करने के विषय पर, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा मन हर समय इधर-उधर भटकता रहता है और कई बार यह हमें दुख, चिंता और अस्थिरता की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें, तो हम शांति, आनंद और आत्मसंतोष प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं कि गौतम बुद्ध के अनुसार मन को काबू कैसे किया जाए। एक, मन को समझना। प्रथम चरण गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख का कारण है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम अपने मन को समझ लें, तो हम अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन को जानना और समझना होगा। मन दो प्रकार का होता है। एक, चंचल मन, जो हर समय भटकता रहता है, विचारों के जाल में उलझा रहता है। दो, स्थिर मन, जो शांत और नियंत्रित होता है। जब हमारा मन चंचल होता है, तो हम चिंता, क्रोध, मोह और अन्य नकारात्मक भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन को स्थिर करना सीख लें, तो हम शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। दो, ध्यान, मेडिटेशन। मन को काबू करने का सबसे प्रभावी उपाय, गौतम बुद्ध ने ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया है, जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, ध्यान के बिना मन को नियंत्रित करना कठिन है। ध्यान करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका यह है, एक शांत स्थान पर बैठे। दो, अपनी आंखें बंद करें। तीन, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। चार, अगर कोई विचार आए तो उसे जाने दें और फिर से अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह अभ्यास आपके मन को नियंत्रित करने में मदद करेगा और आपके विचारों को स्थिर करेगा। तीन, वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि हम अपना अधिकतर समय या तो भूतकाल की यादों में या भविष्य की चिंता में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वास्तविक शांति वर्तमान में जीने से मिलती है। कैसे करें अभ्यास? जब आप कुछ भी कर रहे हो, तो पूरी तरह उसी कार्य में लीन हो जाए। भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन पर ध्यान दें। चल रहे हो तो अपने कदमों को महसूस करें। नकारात्मक विचार आए तो उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उनसे प्रभावित न हो। अगर आप यह अभ्यास करते हैं, तो आपका मन स्वतः ही नियंत्रित होने लगेगा। चार, इच्छाओं को नियंत्रित करना। गौतम बुद्ध ने कहा था, तृष्णा ही समस्त दुखों का मूल है। अर्थात हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण बनती है। जब हम किसी चीज को अत्यधिक चाहते हैं और वह नहीं मिलती, तो हमें दुख होता है। इसी तरह जब हम किसी चीज को खोने का डर रखते हैं, तब भी हमें पीड़ा होती है। इसे नियंत्रित करने के लिए हमें यह समझना होगा कि 1, इच्छाएं अनंत होती है। अगर हम एक पूरी कर लेते हैं, तो दूसरी जन्म ले लेती है। 2, यदि हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लें, तो हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण होगा। 3, जो हमारे पास है उसमें संतोष करना सीखें। 5, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध उस जलते हुए कोयले की तरह है जिसे हम किसी और पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन खुद ही जलते रहते हैं। क्रोध और नकारात्मक भावनाएं हमारे मन को अशांत कर देती है। इसे नियंत्रित करने के लिए 1, जब भी क्रोध आए, कुछ गहरी सांसें लें। 2, कुछ देर तक चुप रहे और विचार करें कि यह क्रोध वास्तव में आवश्यक है या नहीं। 3, क्षमा करना सीखें, क्योंकि क्षमा करने से मन हल्का होता है। 6, सत्संग और अच्छी संगति का महत्व। गौतम बुद्ध ने कहा था कि व्यक्ति जिस संगति में रहता है, वैसा ही बन जाता है। यदि आप नकारात्मक और बुरे लोगों के साथ रहते हैं, तो आपका मन भी नकारात्मकता से भर जाएगा। इसलिए 1, अच्छे और सकारात्मक विचारों वाले लोगों के साथ रहें। 2, प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करें। 3, संतों, महापुरुषों और अच्छे विचारों से जुड़े।
गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। अगर हम ध्यान, वर्तमान में जीने की कला, इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें